बलिया पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मीडिया द्वारा खाने के सामान में मिलावट को लेकर सरकार द्वारा नए कानून लाने के सवाल पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जो गलत कर रहा है उस पर कानून बनना चाहिए। जो नई चीजें आ रही हैं, जो नए नए रोग आ रहा है, नई दवाइयां आ रही हैं, जो समाज में नई व्यवस्था आ रही हैं, उसकी दवा की जा रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा बिहार के सिवान जिले में शराब से हुई मौत पर मंत्री ने कहा जो शराब से मौतें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। जो कानून बना है और कोई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई नया रोग आ रहा है तो उसके लिए नई दवाएं आ रही हैं। उसी तरह अगर कोई नई बीमारी आ रही है, कोई पैदा कर रहा है समाज में गंदी हरकत कर रहा है तो उसके लिए नई व्यवस्था की जरूरत है। तो बिहार में आज कुछ लोग शराब पी करके मर गए हैं, जहरीली शराब सिवान में क्या कहेंगे? शराबबंदी इस तरह से देखिए, शराब पी करके जो लोग जिन लोगों के लिए दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और कि यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया। निश्चित है कि शराब बिक रही है, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पर लोग पी के डेथ होती है आज उस पर बड़ा विराम लगा है। तो अब वहाँ शराब बंद है तो फिर पिए कैसे? सवाल तो सरकार के ऊपर ही उठ रहा है कि जब शराब आपने बंद कर रखी है तो शराब मिली कहाँ उनसे कि वो शराब पी करके देते। शराब आखिर जा कहाँ से? अब शराब माफिया ऐसे ऐसे पड़े हैं कि वो पानी के जहाज बना लिए हैं, वहाँ से पहुँच जाते हैं। सर, जातिगत जनगणना के पक्षधर आप भी हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए सर। 100% होगी जातिवार जनगणना, मोदी जी के नेतृत्व में होगी। मोदी जी कराएंगे जातिवार जनगणना। आप देख लीजिएगा, ये जो विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं। 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, एक बार भी जबान से नहीं बोल पाए। राहुल जी नहीं बोल पाए, मायावती जी नहीं बोल पाए। आज लोगों के जेहन में क्यों आ रहा है? आप लोग गवाह हो कि 22 साल से हम जातिवार जनगणना को लेकर चिल्लाते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जातिवार जनगणना होगी और एनडीए गठबंधन की सरकार में होगी और मोदी जी के नेतृत्व में। सर, मुसलमानों की भी जाति की जनगणना कराएंगे सर? बिल्कुल भाई, फिर वही बात। देखिए, संविधान के दायरे में जातियों की गिनती होगी, तो जब संविधान के दायरे में गिनती होगी तो 4 वर्ग है ना, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, 4 वर्ग हैं। तो चारों वर्ग की गिनती होगी, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई हो, सबकी गिनती होगी। सर, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? अब वो चुनाव आयोग के संज्ञान में बात आई कि वो हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है तो उसको रोका है। संगठन जो है मांग कर बीजेपी भी मांग कर रही है कि वहाँ चुनाव समय से करा लिए जाए। तो जो अपना रिट दाखिल किए वापस कर लें तो संभावना है, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि अब कल से नामिनेशन शुरू होगा। तो फिर चुनाव आयोग किसी भी घर का तो है नहीं, वो भी स्वतंत्र है। सर, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में गैर बीजेपी की सरकार, संवेदनशील राज्य, सुरक्षा को लेकर के कैसे देखते हैं सर? वहाँ गैर बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ, और अमर अब्दुल्ला और तमाम ऐसे लोग वहाँ, कोई अमर अब्दुल्ला हो चाहे जफर अब्दुल्ला हो, और देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो जम्मू कश्मीर के भी प्रधानमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में अगर गुंडागर्दी होगी, अराजकता का माहौल होगा तो फिर संविधान के दायरे में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी अधिकार है राष्ट्रपति को। तो कहीं भी किसी सरकार को संविधान से करके कोई गलत करने की छूट नहीं दी जाएगी। तो एक सवाल और है, जिस तरह से आप बीजेपी के साथ आए, तमाम मुद्दों के साथ आप आए थे, उस समय शराब का भी मुद्दा था, तमाम मुद्दे थे, वो मुद्दे पूर्वांचल को राज्य अलग राज्य बनाने के लिए मुद्दे थे, तो सारे मुद्दे आपके शिथिल पड़ गए। क्या मजबूरी है सर? नहीं, आप नहीं, शराब पे आप नहीं बंद को लेकर के आप चलिए, मैं माइक पर ना चलिए। मैं याद होगा कि हमको अंदाजा है कि हम लोग 10 साल या 7 साल पहले यहीं कार्यक्रम किए थे। आप देखिए, जितने कार्यक्रम हमने जिन इशू को किया, आपके इसी बलिया में हम लोग महिला सम्मेलन किए और
मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लागू हो गया। कम से कम हम 25 जिले में महिला सम्मेलन किए। अब जो अधिकार लागू हुआ है 33%, उसके लिए उनको जागरूक करने जा रहे हैं कि भाई 33% रिजर्वेशन विधानसभा में, लोकसभा में 1/3 आपको मिलने जा रहा है, तो आप उसके लिए जो हमारे बहुएं हैं, बहनें हैं, जो राजनीति में वो आवें और राजनीति में आगे बढ़ के हिस्सा लें। तो उनको कैसे जागरूक करेंगे? जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसी जानकारी होगी? हमको बताना पड़ेगा ना। तो हम आज पंचायती राज मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण देख रहे हैं, तो उन चीज़ों की जानकारी जनता को होनी चाहिए ना। जैसे अभी नई स्कीम हमने 2 महीना पहले बनाया, जीरो पॉवर्टी। हर गांव से 25 ऐसे परिवार चयन करेंगे, उनको सारी सुविधा जो भी केंद्र और प्रदेश सरकार से अब तक की योजनाएं बनी, उसको नहीं मिली, सारी योजना उसको दे करके हम उसको विकास की मुख्य धारा में ले आने का प्रयास करेंगे। बहराइच के घटना को क्या मानते हैं कि पुलिस की वो नाकामी है? बहराइच की घटना पुलिस की कामयाबी रही है कि 1000 दंगाइयों को कब्जे में किया। 2 दिन तक दंगा चलता रहा। उसको उठा के देखिए भाई, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जितनी सख्ती से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है, वहीं अगर आप उठा के देखिए, सपा की सरकार में 5 साल में 815 दंगे हुए थे। पूछिएगा सपा से, 815 दंगे हुए थे, कितने जन की हानि हुई थी, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। और 7.5 साल के कार्यकाल में पहला दंगा है, 1 जन की हानि हुई है। सर, जो सम्मान राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में दिया था सर, वो सम्मान इस समय ना महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ना यहाँ हरियाणा में देखने को मिला। क्या लगता है सर कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और सपा का अखिलेश और सम्मान कहीं बिकता है? सम्मान अर्जित किया जाता है। तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को सम्मान दिया लिया। राजनीति में सब जायज है।